नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, एक नया टॉपिक है जो कि जेल प्रहरी के ऊपर है। जेल प्रहरी का पेपर आप जानते हैं कि यदि एक पेपर होता है तो उसमें 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 नंबर के हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज, दूसरा जो होता है वो होता है आपका हिंदी होता है, तीसरा जो होता है वो आपका होता है इंग्लिश होता है, चौथा होता है आपका मैथ होता है और छठवां जो होता है वो आपका साइंस होता है। ये 5 जो सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जो जनरल नॉलेज है इसके आपको लगभग 10 वीडियो दूंगा। 10 में आपको जो कि जो पूरा का पूरा पेपर है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह आप इसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ में उसमें आपको जो फाइनल आंसर की है जे आपको दिखा रहा हूँ। जेल प्रहरी की जो है 2018 में जो परीक्षा हुई हैं, तो टोटल 10 परीक्षा पत्र हुए थे, उसमें 10 के 10 मैंने यहाँ पर देने वाला हूँ आपको। और साथ ही साथ में उससे जो क्वेश्चन है उसके आधार पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको करवाने वाला हूँ मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसा भी वीडियो डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खाली स्थान में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इसमें 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपदा प्रबंधन का स्थापना कब हुआ था, तो आपदा प्रबंधन की जो स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1987 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अब दूसरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, DMI का फुल फॉर्म क्या होता है फॉरेस्ट के लेवल से। तो फॉरेस्ट गार्ड में यदि भर्ती होती तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी स्टेट लेवल के, MP स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो उन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो कब हुई थी? 1987 में हुई थी। इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया होगा, हाँ उत्तर भी इसमें दिया हुआ है 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जी आपको उत्तर देना है इसका। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या फिर इंदौर। तो कहाँ पर है? ध्रुपद समारोह जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है कहाँ पर? भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो कहाँ पर है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है? आधिकारिक शुभारंभ प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है आपको। आधिकारिक शुभारंभ प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, रणथंभौर आपको पता होती है राजस्थान में, कॉर्बेट जो कहाँ पर होती है उत्तराखंड में, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है। यही जो मध्य प्रदेश का है इसी को क्या है, इसी को प्रथम स्थान प्राप्त है वन्य जीव रिजर्व का, जो कि आधिकारिक शुभारंभ प्राप्त करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? 2018 में एक अच्छी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, संबल योजना, कृषि ऋण समाधान योजना या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो जो गरीब मजदूर है वो गरीब है, उनको सब्सिडी बिजली सब्सिडी वो क्या है? संबल योजना है। कौन सी है? संबल योजना है। तो याद रखिए 2018 में शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 6वां क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया? 1931 की बात कर रहे हैं तो कलकत्ता अधिवेशन में, दिल्ली में या फिर कराची में या फिर वर्धा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1931 में जो हुआ था कहाँ पर? कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 7वां क्वेश्चन क्या दिया? 7वां क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया? मेसन कामनी कुमार सिंह को या फिर अंजोली इला मेनन को या फिर प्रभाकर करेकर को या फिर हरिचरण भुयन
बोरवयन को। किसको दिया गया है 2018 का कालिदास सम्मान, किसको दिया है? तो दिया है अंजोली इला मेनन को दिया गया है 2018 का कालिदास सम्मान। नेक्स्ट पुरस्कार की, नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? इसके लिए एक ट्रैक है, आपको दोबारा भूलेगा नहीं, मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। तो लोटस टेम्पल जो है, लोटस का मतलब आप जानते हैं कमल को बोला जाता है। पारसी धर्म, बहाई धर्म या फिर यहूदी धर्म या फिर जैन धर्म। तो लोटस जो दिल्ली में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है कि लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में है। अब लोटस टेम्पल जो है किस धर्म के अनुयायियों के लिए है, तो वो है बहाई। कौन से के लिए है? बहाई के लिए है। कैसे, इसको याद कैसे रखना, देखो लोटस जो होता है वो कमल में होता है, वो कमल में पानी में लोटस कहाँ पर होता है, जो कमल का फूल होता है वो पानी में होता है, ठीक है। पानी में होता है, पानी में नहीं बह जाता है, कई बार जो भी होता है पानी में सब बह जाता है, नहीं बहाई। आपको याद रखना है कि लोटस कहाँ पर होता है, जल में होता है, जल में जो भी चीज़ होती है वो बह जाती है। तो बहाई धर्म के लिए जो बनाया गया है, यहाँ पर पूजते हैं उनको। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया? दोस्तों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई सा भी इंडिया लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी यदि एग्जाम देने की तैयारी करें तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जिस्म खोजा गया है? कौन सा शैवाल जिस्म खोजा गया है? चित्रकूट में, पन्ना में, टीकमगढ़ में, शहडोल में। तो कहाँ पर होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा चित्रकूट। कहाँ पर खोजा गया? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 10वां क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य के राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हो? दोस्तों अच्छी एक बात यह है कि यदि इंडिया लेवल का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें राष्ट्र लेवल का, तो उसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और जब प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होते हैं, और जब राज्य स्तर की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, राज्य के मुख्यमंत्री ज़्यादा सुटेबल होते हैं, वही ज़्यादातर उसके अध्यक्ष होते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री, पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप से दीप जलाते जले के रचयिता कौन है? दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? एक कविता है, कहानी के रूप में है, वो एक अच्छी, बहुत ही अच्छी कविता है। इसके रचयिता कौन है? भगवान दत्त शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा? माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही अच्छे रचयिता हैं। यदि आप कक्षा 6 की बुक, कक्षा 5 की हिंदी की बुक देखेंगे, पहला दूसरा चैप्टर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इनके बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? 12वां क्वेश्चन, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा एक लक्ष्य है? भारत सरकार और आरबीआई का कौन सा? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी या फिर गरीबी या फिर जीडीपी। तो भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे के समझौते का एक जो अर्थ है वो मुख्य रूप से मुद्रास्फीति है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे भारत में मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना? तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर आधारित। किसी को लौह पुरुष किसके नाम से जाना जाता है, किसी को महात्मा किसे कहा जाता है, गुरुदेव किसको कहा जाता है, गुरुदेव की उपाधि किसने दी है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो किसी कहा जाता है श्री विनोद धागी को, या फिर विनोद धामी को, या फिर श्री श्रीधरन को, या फिर श्री एम विश्वेश्वरैया को, श्री मनमोहन शर्मा को। तो किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है श्री श्रीधरन को जाना जाता है, श्री श्रीधरन को जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर स्थित है? रिची द्वीप समूह पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप समूह पर, या फिर लेब्रिथ भूल भुलैया द्वीप पर। तो कहाँ पर है जे जो है बैरन द्वीप है वो कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो केवीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ मेरा बताने का मतलब है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि थ्योरी सेक्शन आपने पहले कंप्लीट किया होगा, यदि नहीं किया है कोशिश करूँगा यदि एमपी टेट की सीरीज के बाद में आपको टाइम मिला है तो करवा दूंगा, ठीक है।
आगरा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। एमपी टेट वाले बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको टेंशन की बात नहीं है, वो भी इसमें से देख सकते हैं क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। इसीलिए जो भी मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एमपी टेट वाले छात्रों के लिए ज़रूरी हो, वो उसके लिए लाभदायक हो। नेक्स्ट, इसका जो आंसर क्या होना चाहिए, चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जो स्थित होना चाहिए वो कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेस है, घूमने जाते हैं बहुत सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो किसने किया है? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको शुरुआत की है। एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? देखो, बाण सागर जो परियोजनाएं, जो बहुत ज़्यादा परियोजनाएं कौन सी हैं, कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, कौन से राज्य में कौन कौन से मुख्य डैम हैं, कौन कौन से मुख्य नेता हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बाण सागर जो बांध है कि किस निम्न में से किस राज्य में संयुक्त उद्यम नहीं, मतलब में बाण सागर जो परियोजना है वो किस किस राज्य को लाभ पहुंचाती है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको नहीं पहुंचाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों को पहुंचाती है लेकिन एक को नहीं पहुंचाती है। तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। आपको देखा होगा बाण सागर जो है सब मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड में है, उत्तर पश्चिम साइड में है, और जबकि छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी साइड में है, तो वहाँ साइड नहीं हो सकता है। बाकी बिहार इधर साइड आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश मिलेगा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश इधर पे आपको मिल जाएगा। तो इधर साइड में कहीं ऐसी योजना है जो कि तीनों राज्यों को लाभ पहुँचाती है, जो कि छत्तीसगढ़ इधर अलग पहुँच जाता है, वहाँ पर नहीं पहुँचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, जो आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करूँ तो सीटेट में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि राज्य कौन कौन सी सीमा से छटते हुए है। कोई सा भी राज्य, केरल का या फिर गोवा का, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कोई सा भी राज्य पूछ लिया कि किस किस राज्य से सटा हुआ है, या फिर उसकी दिशा कौन सी है मध्य प्रदेश के सापेक्ष में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का मैप आपकी बिल्कुल आंखों में छपा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 18वां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हुगली नदी पर, महानदी पर, ब्रह्मपुत्र पर, या फिर यमुना नदी पर। तो कौन सी नदी पर बनाया गया है? जो बनाया हावड़ा ब्रिज जो बनाया गया है वो हुगली नदी पर बनाया गया है। बहुत ही फेमस नदी है वहाँ की, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन SCM को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया स्मार्ट सिटी? बहुत अच्छा प्रश्न है और हमेशा इस पर से प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत स्वच्छ इंडिया। हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। ठीक है, तो इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरुआत की गई थी? 2015, 2017, 2018 या फिर 2014 में? तो स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की गई थी 2015 में शुरू हुई थी। इस प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका जेल प्रहरी का फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था 29 सितंबर 2018 को, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज वाले पोर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20वां, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आवास प्रदान करना है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, या फिर विरासत शहर विकास और विस्तार योजना हृदय। ठीक है, या फिर क्या है? नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम NEIRUDP, या फिर नेक्स्ट है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना। तो कौन सी योजना के तहत है? तो ये जो योजना चल रही है जिसके तहत सभी को उद्देश्य है चरणबद्ध एक तरीके से जो भी बेघर लोग हैं उनको एक अच्छा घर हो, छत हो उनके सिर के ऊपर। तो वो कौन सी योजना है? वो जो योजना है वो नल्प है। कौन सी है? NULM, नल्म। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो योजना है इसके तहत सभी को घर देने की बात चल रही है। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।